हेलो बच्चों, कैसे हो। तो अभी ना हम 10th क्लास का लेसन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं साइंस के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री का लेसन नंबर फर्स्ट होगा आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करेंगे। जो लेसन नंबर फर्स्ट है काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट लेसन है बेटा ये। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहले नाम को ही देख लेते हैं कि नाम का मतलब क्या होगा इसके अंदर। तो सबसे पहले जो इसमें छोटी सी डेफिनेशन निकल के आती है, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी सी डेफिनेशन इसके अंदर कि केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, व्हेन वन और मोर सब्सटेंस रीअरेंज टू गिव ए न्यू सब्सटेंस। ठीक है, जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस अपने आप को रीअरेंज करके आपको कोई एक नया सब्सटेंस दे देता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिख के दिखाते हैं। हमने क्या लिखा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको गर्म किया। जैसे हम इसको गर्म करेंगे ना तो ये अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो रीअरेंज करने के बाद इसने क्या दिए, क्या दो नई सब्सटेंस इसने आपको दे दिए जो पहले आपके पास नहीं थे। दैट मीन्स कि क्या करवा दिया आपने, इसको केमिकल रिएक्शन करवा दिया। अब उसके बाद आता है इसका कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होगा, व्हेन केमिकल रिएक्शन राइट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल के फॉर्म के अंदर जब आप उसको लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि आपकी हो गया, ठीक है, ये सिंबल है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट का सिंबल हो गया ये आपका। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का सिंबल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है। दैट मीन्स जिसको आप फॉर्मूला बोलते हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमने जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल की फॉर्म के अंदर लिख देते हैं शॉर्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को लिखना काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसको एक छोटे छोटे सिंबल की फॉर्म के अंदर लिख देते हैं ताकि वो जल्दी और शॉर्ट में लिखी जाए, तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सेकेंड बात क्या होगी कि जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखेगा ना, जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे इट मस्ट बी बैलेंस। ठीक है, वो बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी बैलेंस्ड, उस हमेशा बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस का मतलब क्या होगा कि हमने जो दो लिखे हैं ना, इसके अंदर दो चीज़ है बेटे। एक तो होगा आपका रिएक्टेंट। ठीक है, एक साइड क्या होते हैं आपके प्रोडक्ट, क्या होते हैं एक साइड प्रोडक्ट। एक साइड तो क्या होगा आपका रिएक्टेंट, एक साइड क्या होगा इसका प्रोडक्ट। ठीक है, एरो के, ठीक है, आपकी एरो होगी, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट और जो राइट हैंड साइड जो होता है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ एटम की संख्या अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर क्या हो, सेम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। अगर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर सेम होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उसको बोलते हैं। तो अब केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। काफ़ी टाइप के होते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट नाम से आते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं इसको रिएक्शन लिख रहा हूँ इस तरह से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। अब देखो, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से आपको केवल एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल
पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल याद करने इसके अंदर जरूरी होते हैं। आप कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के अंदर डालते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ से आपको, यहाँ से मिलेगा हमें कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, क्या मिलेगा इसमें से, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो देखो रिएक्टेंट कितना था इसमें, 2, प्रोडक्ट क्या मिला इसका, केवल आपको 1। ठीक है, ऐसे ही सेम कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, जब आप कोल को जलाते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है आपको, वहाँ से भी CO2, क्या मिलेगा इसमें से, CO2। थर्ड रिएक्शन अगर हम इसमें से देखते हैं तो क्या, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का जो होता है, क्योंकि पानी जो होता है किससे मिलके बनता है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं ऐसे क्या मिलता है आपका, H2O। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों रिएक्शन के अंदर देखो रिएक्टेंट कितने, सबके अंदर 2-2 रिएक्टेंट है। ठीक है, बट प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, एक सिंगल। तो इसको मैंने क्या बोल दिया कि कौन सी रिएक्शन आपकी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी हुई, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या बनता हो आपका, सिंगल प्रोडक्ट बनता हो बट रिएक्टेंट क्या हो, 2 या 2 से अधिक आपके उसके अंदर रिएक्टेंट होंगे। ठीक है, बट यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती बेटे, जब ये रिएक्शन करवाते हैं ना, तो जब भी लाइक जैसे मैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालूंगा तो हमारा जो पानी होगा ना वो क्या होगा, गर्म हो जाता है। दैट मीन्स कि इसके अंदर से क्या निकलती है, हीट। ठीक है, कोल को भी हम जब जलाते हैं तो उसमें से भी क्या निकलती है, साथ में हीट। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं उसमें से भी क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ इसमें क्या और भी रिलीज क्या होता है, इसके अंदर से हीट का रिलीज होता है। ठीक है, हीट रिलीज होती है। तो आगे उसी हीट रिलीज के बेस के ऊपर मैं एक अलग से एक और नई रिएक्शन लिखता हूँ जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से नाम से याद रखेंगे हम इसको। एक्सो का मतलब क्या होता है, एग्जिट करना। ठीक है, थर्मिक मीन्स हीट, जिसमें से हीट क्या होती हो, एग्जिट करती हो, बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर डेफिनेशन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होते हो, हीट रिलीज होती हो अलोंग विद प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन के अंदर जो देखा था पीछे, कॉम्बिनेशन के अंदर क्या था, प्रोडक्ट के साथ साथ क्या निकला था, उसमें से हीट निकला था। तो हम क्या बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन के जितने हमने एग्जाम्पल किए वो सारे क्या थे, आपके एक्सोथर्मिक नेचर के थे। ठीक है, उसमें से हीट भी बाहर निकलता था। और भी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हम जलाते हैं, लाइक जैसे हम CH4। ठीक है, जब इनको हम जलाएंगे कार्बोहाइड्रेट को, हाइड्रोकार्बन को, तो क्या निकलेगा इसमें से, CO2 बाहर निकलेगा, प्लस वाटर होगा, प्लस साथ में इसमें से और क्या निकलती है हमारी एनर्जी, या फिर हम और बोलो उसको हीट। ठीक है, तो क्या हुआ, जिसमें ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी बाहर निकलती हो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। क्लियर है। ऐसे ही दूसरा है काफ़ी अच्छा, बिल्कुल ही अच्छा, C6H12O6। ठीक है, प्लस O2, क्या मिलेगा ऐसे आपको, CO2 मिलेगा प्लस 2H2O। ठीक है, 6H2O 6O2 प्लस यहाँ से बाद निकलती है साथ में इसमें से एनर्जी। तो ये जो एग्जांपल इसका तो आप जानते भी होंगे, क्या होना ये आपका ग्लूकोज, इसको क्या बोलोगे आप, ग्लूकोज बोलेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज ये आपका जो एग्जांपल है ना, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपका रेस्पिरेशन, और इसी से आपका क्वेश्चन भी है, आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है इसके इसी से रिलेटेड। उसके अंदर क्या है कि वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम रेस्पिरेशन जो करते हैं ना वो एक्सोथर्मिक क्यों होता है, होता क्यों है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, खाना के अंदर क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन हम खा जाते हैं। ठीक है, और जब हाइड्रोकार्बन हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े के अंदर टूट जाता है, और वो छोटा सा टुकड़ा क्या होता है उसका, ग्लूकोज। जब ये ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, CO2 के अंदर, वाटर के अंदर, और साथ में हमें क्या मिलती है यहाँ से, एनर्जी। और इसी एनर्जी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं। इसी एनर्जी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
उस कॉम्बिनेशन का उल्टा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नाम से देखो डीकम्पोजिशन, दैट मीन्स कि टूटना। डिकम्पोज करना मतलब कि टूटना। ठीक है, टूटना। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि टूटना। ठीक है, जहाँ पर रिएक्टेंट क्या होता होगा, टूटता होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए रिएक्शन in which single reactant break down to give two or more प्रोडक्ट। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब लिखते हैं हम, एग्जांपल आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, ये जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी हीट को, तो डिकम्पोज हुआ किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। रिएक्टेंट आपके पास एक ही था, प्रोडक्ट कितने मिले आपको, 2 मिल गए। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, आपके डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, ऐसे ठीक आपके बुक के अंदर दे रखा है वो फेरस सल्फेट को। ठीक है, जब फेरस सल्फेट को भी आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलता है आपको, Fe2O3 मिलता है, प्लस में SO2 मिलता है, साथ में इसमें से और कौन सी गैस निकलती है, SO3 गैस। ठीक है, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्टेंट क्या था आपका, एक, बट प्रोडक्ट कितने मिले आपको, 3। तो ये भी कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल आप इसका क्या करोगे, सिल्वर क्लोराइड के लिए AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब भी हम कहाँ पर रखते हैं, सन लाइट में रखते हैं, तो यहाँ से क्या मिलता है आपको, सिल्वर और क्लोरीन, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं। ठीक है, अगेन वही बात हमने ऑब्जर्व की, रिएक्टेंट आपका एक ही था, प्रोडक्ट कितने मिले आपको, एक से अधिक, तो दैट मीन्स की रिएक्शन कौन सी है आपकी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है ये। तो 3 एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद 4th एग्जाम्पल H2O। जब पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये डिकम्पोज होता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, किसमें डिकम्पोज होगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। क्लियर है, ये जो डेल्टा साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी हीट को। ठीक है, मतलब जिसको आप हीट, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं। ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक चीज़ देखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी की सप्लाई करनी पड़ती है, और वो एनर्जी की सप्लाई हीट की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, सनलाइट की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है। ठीक है, तीनों फॉर्म के अंदर हो सकती है, हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ठीक है, तो ये हम इसमें सप्लाई करते हैं। अब एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर जो आपके जो मॉलिक्यूल जो है ना, ठीक है, जो सिंगल जो आपका रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कब होता है, जब यहाँ से आपकी एनर्जी को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है, जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अगर हम यहाँ पर एनर्जी की सप्लाई ना करें तो ये जो सिंगल जो रिएक्टेंट है आपका, ये छोटे छोटे सिंपलर प्रोडक्ट के अंदर डिकम्पोज
नहीं होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती हो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एक और यहाँ से निकल जाता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, जहाँ पर हीट क्या होती हो, एब्जॉर्ब होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन का जितने भी हम केस स्टडी करेंगे वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होगी, दैट मीन्स कि डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होगा आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हम इसको बोलेंगे। ठीक है, डिकम्पोजिशन भी बोलेंगे, और ये किस नेचर का होता है, ये आपका एंडोथर्मिक नेचर का होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन आपकी है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, डिस्प्लेस करना मतलब कि एक की जगह को चेंज कर देना। ठीक है, एक कोई होगा जो किसी दूसरे की जगह को क्या कर देगा, चेंज कर दे, वहाँ से उठा के उसको भगा देगा, उसको बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता हो, हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता हो, डिस्प्लेस करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम एग्जांपल करेंगे, लाइक जैसे कि हमने काफ़ी छोटी सी क्लास के अंदर पढ़ना शुरू कर देते हैं, Fe+ में CuSO4। ठीक है, डिस्प्लेस करेगा ये, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, इन या फिर आप ये मानो कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर FeSO4+ में Cu। ठीक है, FeSO4+ में Cu। अगला एग्जांपल देखते हैं इसमें, इसी के अंदर जिंक+ में कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर जब जिंक डालेंगे तो क्या मिलेगा, ऐसे आपको जिंक सल्फेट मिलेगा, प्लस बाहर क्या निकलेगा, इसमें से कॉपर बाहर निकल जाता है। ठीक ऐसे ही अगर आप लेड को कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर डालते हैं तो लेड मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना जाएगा यहाँ पर PbCl2, प्लस बाहर क्या निकलेगा, इसके अंदर से भी कॉपर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुआ, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता हो, आपका हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता हो। ठीक है, जैसे कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव तो यहाँ पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इस रिएक्शन में लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव तो लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो टाइप होगी वो होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सी आ गई आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इसमें लिखेंगे ए रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज देयर पोजीशन। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होते हैं, आयन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम सल्फेट Na2SO4, जब इसको इसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, बैरियम क्लोराइड को जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, सोडियम और बैरियम एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं और मिलता क्या आपको यहाँ से BaSO4+ में 2NaCl। ठीक है, तो दो आयन थे इसके अंदर, एक सोडियम आयन था, एक बैरियम आयन था, दोनों ने अपनी जगह को क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको बोलेंगे। ठीक है, ठीक ऐसे ही
AgNO3 के अंदर जब आप NaCl डालते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा प्लस में NaNO3, ठीक है। जहाँ पर क्या हुआ, सिल्वर और सोडियम Na ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या हुआ, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल आयन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। अब इसके अंदर नोट करने की बात क्या होगी, देखो बेटे, जो सोडियम सल्फेट था ना, ये भी पानी के अंदर सोल्यूबल था। बैरियम क्लोराइड ये भी पानी के अंदर क्या था, सोल्यूबल था। दोनों ने रिएक्शन की, दो प्रोडक्ट आपको मिले, एक बैरियम सल्फेट मिला, एक सोडियम क्लोराइड मिला। बट दोनों में से क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, ये तो पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, बट जो बैरियम सल्फेट होता है वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, ठीक है। दैट मीन्स कि सॉल्वेंट के अंदर वो सोल्यूबल नहीं होता। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट और NaCl ये दोनों ही सॉल्वेंट के अंदर, दैट मीन्स कि पानी के अंदर सोल्यूबल थे। बट यहाँ पर जो मिला आपको सोडियम नाइट्रेट, ये तो पानी के अंदर सोल्यूबल है, बट जो AgCl जो था ना, ये पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है। ये एज इट इज सॉलिड फॉर्म के अंदर एक वाइट पाउडर की फॉर्म के अंदर नीचे बैठ जाता बन करके। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक प्रोडक्ट सॉल्वेंट के अंदर या फिर पानी के अंदर इनसोल्यूबल हो, उस रिएक्शन को और भी क्या बोलते हैं आप, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे बोलेंगे हम, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे बोलेंगे, इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसोल्यूबल इन सोलवेंट, या फिर आप क्या लिखो यहाँ पर, इसका सिंपल वाटर लिख दो, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक प्रोडक्ट क्या होता है, पानी के अंदर इनसोल्यूबल होगा या फिर आपके सॉल्वेंट के अंदर इनसोल्यूबल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ लिया। तो उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर जो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट था ना, उसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप आपका अगला जो टाइप है वो क्या आपका, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। बड़ी आसान है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी दैट मीन्स की ऑक्सीजन, डेशन, डेशन लोग ऐड करना, देखो अब इसको, ठीक है। जिसके अंदर रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडिड, और या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या होता हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता हो, ऑक्सीजन ऐड होता हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस में ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिलेगा 2CuO। अब देखो कॉपर के साथ पहले कोई ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन करने के बाद इसके साथ एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट मीन्स हमने क्या बोला कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हमने करवा दिया, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्या होगा आपका, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन किसे बोलेंगे, ये ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर आप इसका उल्टा बोलो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जहां पर हाइड्रोजन ऐड होता हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। जैसे कि जिंक ऑक्साइड की आप कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिला आपको, यहाँ से जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन था, बाद में जिंक रिमूव हो गया, दैट मीन्स कि जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडॉक्स देखो नाम से है, रिड, रिड मीन्स की रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर क्या होता हो, रिडक्शन भी होता हो प्लस ऑक्सीडेशन भी होता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन हट गया, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, यहाँ पर
रिडक्शन हो गया। कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, बाद में कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, कार्बन का क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो उसके बाद एक छोटी सी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसे कहते हैं? रेंसिडिटी क्या होता है, हम कई बार देखते हैं कि जब 2 या 3 दिन के का जो आपका भोजन होता है ना, सब्जी होती है, फिर हम कोई चिप्स कुरकुरे लेके आते हैं जो कि हम खोल के रख देते हैं, तो 2-3 दिन के बाद जब हम उसको यूज़ करते हैं आपको उसमें से ना स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ठीक, क्या आती है आपको उसमें से स्मेल आती है, तो उसका हमने क्या बोलते कि उसका क्या हो गया, वहाँ पर रेंसिडिटी होगी उसकी। अब रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी को हम लिखेंगे चेंज इन स्मेल, कलर, टेस्ट ऑफ फैट कंटेनिंग फूड when they come in contact with एयर, या फिर आप इसको यहाँ पर लिख दो ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा जब आपका कोई फूड फैट कंटेनिंग, ठीक है, जिसके अंदर घी या तेल से जो बना होगा, उस जब वो ऑक्सीजन के या एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसका क्या होता है, कलर, स्मेल या फिर उसका और टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, जो खाने के लायक नहीं रहता, उसको हमने क्या बोलते हैं, क्या हो गया उसका रेंसिडिटी हो, लाइक जिसको हम क्या बोलते हैं कि खराब हो गया, सड़ गया। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक साइंस के लैंग्वेज के अंदर क्या हो गया उसका रेंसिडिटी। हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी से? ठीक है, कैसे बचेंगे, तो कैसे बचेंगे, बाय यूजिंग एयर टाइट पाउच। ठीक है, एयर टाइट पाउच का यूज करके जो बिल्कुल बंद हो। ठीक है, बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस, या फिर बाय यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट, मतलब कि जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करने दें, और या फिर बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आपका जो भोजन जो है आप उसको फ्रीज के अंदर रख के भी उसको कुछ दिन के लिए ठीक रख सकते हैं। तो ये हमारा 10th क्लास का लेसन फर्स्ट था। ठीक, इसके अंदर एक छोटी सी डेफिनेशन बच गई कोरोजन की, कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मेटल हमारे इन्वायरमेंटल गैस के कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर एक अलग से रंग की लेयर लगनी शुरू हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अगर आयरन के ऊपर इसी तरह से एक ब्राउन कलर की लेयर लग जाती है, जो कि हम आमतौर पर देखते भी हैं, तो उसको हम कोरोजन नहीं बोलेंगे। आयरन के ऊपर अगर इस तरह से लेयर लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे उसको, रस्ट। और रस्ट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, Fe2O3.XH2। ठीक है, ये आपका रस्ट का फार्मूला होगा भाई। रस्ट से कैसे या फिर कोरोजन से कैसे बच सकते हैं, हम देखते हैं रंग करके, पेंट करके, या फिर हम ठीक है ऑयल या ग्रीस लगा करके लोहे के आर्टिकल के ऊपर, तो हम वहाँ से कोरोजन या रस्ट से बच सकते हैं। तो आपका कंप्लीट लेसन हो जाता है। ये 10th क्लास का फर्स्ट लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा लेसन है, इसको बार बार देखो। और भी अगर आपने इसके अंदर लेसन देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी अगला लेसन आपका होगा तो आपको अपडेट मिल जाए।